हाँ जी, आज भी जो है हम फाइलम आर्थ्रोपोडा का ही जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। द 5 ब्रांचेज ऑफ द आर्थ्रोपोड ट्री, इसके 5 जो हैं वो आगे से ब्रांचेज हैं। मॉडर्न आर्थ्रोपोड इंक्लूड इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, सेंटीपीड्स, श्रिम्प एंड क्रेफिश। ठीक है, तो क्या जो मॉडर्न आर्थ्रोपोड्स हैं वो आगे से इन 5 में डिवाइडेड हैं, इंसेक्ट्स में स्पाइडर, सेंटीपीड, श्रिम्प और क्रेफिश। ऑल आर्थ्रोपोड्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ए सिंगल कॉमन इंसेस्टर। ठीक है, जितने भी आर्थ्रोपोड हैं वो एक ही इंसेस्टर के आगे से डिसेंडेंट हैं। ठीक है, मतलब उसी की आगे से उसी से बने। कहते हैं जस्ट एज यू एंड योर बायोलॉजिकल कजन्स कैन ट्रेस योर इंसेस्ट्री बैक टू ए कॉमन सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। कह रहे हैं कि जैसे कि हम मतलब जो हमारे कज़न हैं, ठीक है, जो कज़न्स होते हैं, फर्स्ट कज़न जो हैं, उनका और हमारा क्या होता है कॉमन कि हमारे जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, तो वो हमारे कॉमन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के आर्थ्रोपोड्स इन सबका भी इंसेस्टर एक है। ऑल आर्थ्रोपोड्स कैन ट्रेस देयर एंसेस्ट्री बैक टू ए कॉमन आर्थ्रोपोड इंसेस्टर। ठीक है, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं क्या है उन सबका एक ही कॉमन इंसेस्टर है। एनी स्पीशीज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट इंसेस्टर इज एन आर्थ्रोपोड। यानी कोई भी स्पीशीज जो उस इंसेस्टर से निकली है, उसकी डिसेंडेंट है, वो आर्थ्रोपोड ही होगी। एंड एनी स्पीशीज नॉट डिसेंडेंट फ्रॉम दैट इंसेस्टर इज नॉट एन आर्थ्रोपोड। और जो स्पीशीज भी उस इंसेस्टर से नहीं निकली वो आर्थ्रोपोड में नहीं आती। ठीक है, अब ये इसके कॉमन कोई इंसेस्टर था, उससे ये आगे से 5 ग्रुप निकले हैं। ठीक है ना, उसमें से इंसेक्ट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, चेलिसरेट्स हैं, ट्राइलोबाइट्स हैं और मैरियापोड्स हैं। तो ये 5 जो ग्रुप्स हैं ये एक ही कॉमन इंसेस्टर से निकले हैं। थोड़ी सी एवोल्यूशन की बात करेंगे इसकी। द एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न आर्थ्रोपोड्स आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स। यानी कि एवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है कि मॉडर्न जो आर्थ्रोपोड है वो क्लियर भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स है। तो भाई कौन सा इंसेस्टर था, कितने हज़ार साल पहले था, उससे कैसे ये बने। कह रहे इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द फाइलम इज पॉलीफाइलेटिक, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल सेपरेट एंसेस्ट्रल लाइन्स। कह रहे कि ये एक जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट है। फाइलम जो पॉलीफाइलेटिक है, पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है कि हैविंग मैनी एंसेस्टर। ठीक है, कि मतलब इनमें से कुछ जो जानदार हैं उनका एंसेस्टर एक होगा, बाकी कुछ का दूसरा होगा, फिर कुछ का तीसरा होगा। ठीक है, उसका मतलब कि डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल सेपरेट एंसेस्ट्रल लाइन्स। द एंसेस्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स वर एंशिएंट एक्वेटिक सेगमेंटेड वर्म्स सिमिलर टू प्रेजेंट डे एनालिड्स, although the fossil evidence is sketchy। क्या जो इंसेस्टर हैं आर्थ्रोपोड के वो पुराने वक्तों में जो पानी में एक्वेटिक सेगमेंटेड वर्म्स थे, ठीक है, वो उनके इंसेस्टर थे। कह रहे कि वो जो उनके इंसेस्टर हैं वो आज जो एनालिड्स हैं, हमने एनालिडा जो पढ़ा है, तो जैसे वो अर्थवर्म एनालिडा के अंदर ही आता है। कह रहे इनके इंसेस्टर उस तरह के थे। द एंशिएंट सीज ऑफ कैम्ब्रियन एंड ओर्डोविशियन पीरियड्स आज से 550 मिलियन साल से लेकर 435 मिलियन साल पहले वर टीमिंग विद एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स स्पेशली ट्राइलोबाइट्स। क्या जो एंशिएंट सीज थे, पहले जो समुंदर थे कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन पीरियड में, ठीक है, तो वहाँ पे कह रहे कि जो आर्थ्रोपोड थे वो पानी में रहते थे और ज़्यादातर ट्राइलोबाइट्स थे उस दौर में। ड्यूरिंग द साइलोरियन एंड डिवोनियन पीरियड्स 435 मिलियन से 360 मिलियन ईयर अगो, द आर्थ्रोपोड्स वर among the first animals to leave the water and colonize the land। तो क्या आर्थ्रोपोड वो पहले जानदार थे जिन्होंने पानी से निकलकर खुश्की पे रहना शुरू किया। When they emerged from the water, they had few
if any competitors। क्या जब ये दुनिया ज़मीन में आए पानी से तो खुश्की के ऊपर ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। They swiftly adapted to the demands of terrestrial life, occupying new niches as predators, plant eaters, parasites and decomposers। तो क्या ये तेज़ी से इन्होंने नई जो दुनिया खुश्की के ऊपर अडाप्टेशन की और नई निचेस नई इनका अपना रोल था इकोलॉजिकल। इन्होंने एज ए प्रीडेटर रहना शुरू किया, पौधों को खाना शुरू किया, पैरासाइट और डिकम्पोजर बन गए। द अर्लीस्ट टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड फॉसिल इज ऑफ ए स्कॉर्पियन लाइक अरेक्निड। क्या है कि जो खुश्की पे आर्थ्रोपोड के जो पहले फॉसिल्स हैं वो स्कॉर्पियन बिच्छू की तरह के हैं। द अर्लीस्ट इंसेक्ट फॉसिल्स कम फ्रॉम ए फ्यू मिलियन ईयर्स लेटर। कह रहा है कि फिर जो इंसेक्ट के फॉसिल हैं वो कुछ मिलियन सालों के बाद मिले। These early terrestrial arthropods sometimes reached great size, much larger than any land arthropod known today। तो कह रहा है उस वक्त जो शुरुआत वाले थे आर्थ्रोपोड्स उनका बॉडी साइज बहुत लंबा था। आज जितने भी आर्थ्रोपोड हैं उनकी निस्बत पहले आर्थ्रोपोड का साइज ज़्यादा बड़ा होता था। Scientists have found evidence that Earth's atmosphere had more oxygen, perhaps as high as 40% compared to 21% in our modern world। कह रहा कि ख्याल है कि पहले ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा था एटमॉस्फेयर में। Higher oxygen pressure would have enabled animals with relatively primitive breathing systems such as those found in land arthropods to be active even in very large animals। तो क्या है जो ज़्यादा जो ऑक्सीजन का प्रेशर था उस वक़्त उसके से क्या हुआ कि उनके अंदर जो सांस लेने का जो सिस्टम था वो उस दौर में जो है वो कह रहा है कि लार्ज जो एनिमल्स हैं ठीक है उनके अंदर भी जब ये रहते थे तो तब भी एक्टिव रहते थे ठीक है। मतलब इनके अंदर ऐसा सिस्टम था कि ऑक्सीजन को ये ईजिली ऑब्जॉर्व कर सकते थे। बाय द एंड ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड जो कि 360 मिलियन से लेकर 290 मिलियन साल पहले था, 4-legged vertebrates, amphibians and reptiles dominated the land and used arthropods as a major source of food। तो कह रहे कि कार्बोनिफेरस पीरियड में वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल ने भी खुश्की के ऊपर रहना शुरू किया और ये आर्थ्रोपोड को ही खाने लग गए। अब हम आर्थ्रोपोड्स की मुख्तलिफ जो क्लासेज हैं, मुख्तलिफ इनकी टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला इनका ग्रुप है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन कॉमन नेम फॉर एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ मेनली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड इनवर्टिब्रेट इंक्लूडिंग द क्रैब, लॉबस्टर एंड श्रिम्प। तो क्या ये पानी में ज़्यादा रहते हैं, इनके जो मेंबर है वो क्रैब है, लॉबस्टर है, श्रिम्प है। दे आर अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स abundant in the sea much as insects are on land। तो ये पानी के ऊपर बहुत कामयाब हैं, जैसे खुश्की में ये इंसेक्ट हैं तो पानी में ये क्रस्टेशियन बहुत ही सक्सेसफुल हैं। The majority of animals in the world are marine crustaceans that belong to the copepod subclass of the crustacean subphylum। तो कह रहे कि जो ज़्यादा जो एनिमल्स हैं जो मतलब पानी में रहते हैं क्रस्टेशियन वो बिलोंग करते हैं सब क्लास कोपीपोडा से और उसका सब फाइलम है क्रस्टेशियन। फाइलम हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं, उसका सब फाइलम है क्रस्टेशियन और सब क्लास है कोपीपोड। क्या जो क्रस्टेशियंस आर आल्सो सक्सेसफुल इन फ्रेश वाटर एंड ए फ्यू सच एज सो बग्स आर कॉमन इन मॉइस्ट लैंड इन्वायरमेंट। तो कह रहे कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और कुछ जो है वो मड में थोड़ा बहुत पानी और कीचड़ वहाँ भी रहते हैं। Although most crustaceans are small, they vary widely in form and include such large members as lobsters up to 60 cm long and a spider crab with a leg span of 3.6 meter 12 feet। तो कह रहे हैं कि इनके ज़्यादातर छोटे साइज के होते हैं लेकिन कुछ का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे लॉबस्टर 60 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं या स्पाइडर क्रैब
3.6 मीटर तक इसका सिर्फ लेग का स्पैन है। द सब फाइलम कंटेन अबाउट 26,000 नाउन स्पीशीज। तो कहते जो सब फाइलम क्रस्टेशियन है क्योंकि 26,000 स्पीशीज जो है वो नाउन है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रस्टेशियन कह रहे हैं कि इनकी जो खसूसियात हैं वो क्या हैं। ए हार्ड एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम, नो इंटरनल स्केलेटन, मतलब इनका स्केलेटन बाहर है, एक्सोस्केलेटन बाहर है, कैल्शियम से बना होता है बेसिकली। द हेड हैज 2 कंपाउंड आइज, 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी एंड 3 पेयर्स ऑफ माउथ पार्ट्स। जो इसका हेड है उसमें 2 आइज हैं, 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी हैं और 3 पेयर्स ऑफ माउथ पार्ट्स हैं। ए पेयर ऑफ ग्रीन ग्लैंड्स एक्सक्रीट वेस्ट नियर द बेस ऑफ एंटीनी। एक ग्लैंड है तो ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, वो एंटीनी मतलब माउथ के ऊपर एक एंटीनी है, वो वहाँ उसकी बेस पर वो ग्लैंड है, वहाँ पर वो वेस्ट को रिलीज करता है। द अब्डोमिनल सेगमेंट है स्विमर रेट्स, स्विमिंग लेग्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अब जो अब्डामिन है उसमें जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे छोटी छोटी लेग्स हैं जो तैरने में मदद करते हैं, तो स्विमर रेट्स कहते हैं। द सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग। एग्स आर अटैच्ड टू द स्विमर रेट्स, लेग्स जो हैं ऑफ द फीमेल। द फर्स्ट पेयर इज एनलार्ज इन द मेल, इट इज यूज्ड टू पास स्पर्म टू द फीमेल। क्या जो फर्स्ट पेयर है लेग्स का वो एनलार्ज होता है मेल्स के अंदर और उसकी मदद से स्पर्म को फीमेल के एग्स तक पहुंचाया जाता है। द टेल इज फैन शेप्ड एंड एंड्स इन यूरोपोड्स एंड ए टेल्सन। क्या जो टेल है वो फैन की तरह की अपीयरेंस है, ठीक है, और जो उनकी एंड्स इन यूरोपोड एंड ए टेल्सन, और जो टेल है उसका आखिरी हिस्से के नाम है यूरोपोड और टेल्सन उसको कहते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, मतलब इनमें ब्लड वेसल नहीं होती। देर इज नो हार्ट एंड ब्लड इज पम्प्ड बाई वेसल्स इन टू साइनसिस, मतलब ब्लड वेसल पंप करती है और साइनसिस कहते हैं ओपन स्पेस। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि ब्लड वेसल बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, लेकिन ब्लड में मुकम्मल तौर पर ब्लड वेसल के अंदर नहीं होता। कहीं कहीं ब्लड वेसल होती है, कहीं कहीं ब्लड जो है वो ओपन जगहों पे आ जाते हैं, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल थोड़ी बहुत हो भी सकती हैं और बिल्कुल नहीं भी होती। एंड कह रहा है कि द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए प्रिमिटिव वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लिया सिस्टम इनमें पाया जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये हमने वेंट्रल नर्व कॉर्ड मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बॉडी की वेंट्रल साइड पे बेली वाली साइड पे होता है, और गैंग्लिया हमने बात की है कि प्रिमिटिव ब्रेन, इब्तदाई शक्ल ब्रेन की, ये क्या होता है सेल बॉडीज के मजमूए को। तो क्या इनका जो ये जो नर्वस सिस्टम है वो अर्थवर्म के साथ मिलता जुलता है। ये इसकी एक जनरलाइज्ड अनाटमी ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके आप बेसिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आपको। आगे स्क्रीटरी आर्गन है जिसको हमने ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, फिर ऊपर ब्रेन है, स्टमक है, माउथ के साथ ही स्टमक है, ठीक है। हार्ट मतलब ट्रू हार्ट नहीं होता, ओवरी है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मिड गट बोलते हैं, तो स्टमक के बाद मिड गट है, ठीक है, और गैंग्लिया आप देख सकते हैं गोल से वाइट कलर में छोटे छोटे उबार से हैं, वो गैंग्लिया हैं, ठीक है। हाइंड गट है, पीछे वाला जो हिस्सा डाइजेस्टिव सिस्टम वो हाइंड गट कहलाता है, और एंड पर इसकी एनस है जी। ये भी इसके दूसरे से आप सबसे एंड पे देखें टेल को, ठीक है, टेल जो है वो फैन लाइक है, और टेल्सन टेल पीस या इसको टेल्सन कहते हैं, ठीक है, उस हिस्से को। और आगे आप देख सकते हैं माउथ वाली साइड पे दाईं तरफ सबसे आगे एंटीनी है, आईज हैं, ठीक है, एंटीनी है, ठीक है, फिर लेग्स हैं, फिर वॉकिंग लेग्स हैं, ठीक है, पीछे, और अब्डोमेन के पीछे सेगमेंट्स हैं, तो ये इनके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं जी। नेक्स्ट अब इनकी रिप्रोडक्शन, तो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कॉमन। यूजुअली द सेक्सेस आर सेपरेट, but some parasites and most barnacles which have difficulty obtaining mates are simultaneous hermaphrodite।
ठीक है, मतलब हर्माफ्रोडाइट, साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, तो वो एक ही वक्त में मेल और फीमेल होते हैं। पहले हमने जितने भी हर्माफ्रोडाइट पढ़े हैं उसमें हमने कहा कि अपनी ज़िंदगी के वो एक हिस्से में मेल होते हैं, दूसरे हिस्से में फीमेल होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट, साइमल्टेनियस का मतलब कि इकट्ठे यकबारगी, मतलब एक ही वक्त में इनमें मेल स्ट्रक्चर भी एक्टिव है, फीमेल भी। This increases the number of possible partners and may allow self-fertilization as a last resort. तो कह रहे हैं इससे क्या होता है कि ये इनके चांस होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा पार्टनर्स के साथ, ठीक है, मतलब स्पर्म डोनेट करना और स्पर्म रिसीव करना, लेकिन ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। सम क्रस्टेशियंस स्विच सेक्स एज दे गेट ओल्डर, वो जो अपनी जेंडर या सेक्स को चेंज कर लेते हैं, मतलब पहले मेल थे तो फीमेल बन जाते हैं, जब पहले फीमेल तो बाद में मेल बन जाते हैं। मैनी क्रस्टेशियंस एक्जिबिट elaborate courtship behavior and the males may fight for the chance to mate। तो courtship behavior का मतलब ये होता है कि ये reproduce करने के लिए मेल जो है वो फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि मेल्स जो हैं वो आपस में उनकी फाइट भी होती है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए। The young of marine crustaceans generally pass through one or more larval stages that are quite unlike the adult form। क्या जो यंग मैरीन क्रस्टेशियन हैं उनमें एक या से ज़्यादा लार्वल स्टेजेस भी होती हैं। Often the larvae swim in open water to find a place to live। जो लार्वे हैं वो खुले समुद्र में तैरते रहते हैं। फ्रेश वाटर एंड टर्रेस्ट्रियल क्रस्टेशियंस skip the larval stage except for those that return to the sea to spawn। क्या है कि वो जो फ्रेश वाटर और टर्रेस्ट्रियल क्रस्टेशियन है खुश्की पे रहते हैं, उनमें लार्वल स्टेजेस आमतौर पे नहीं होते। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डेवलपिंग एग्स आर जनरली केयर्ड फॉर बाय द मदर until they have reached the larval or post larval condition। क्या जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो एक डेवलप हो रहा था, ठीक है, उसको मदर जो है उसकी केयर करती है, ठीक है, जब तक कि वो उस लार्वा या ना निकले या लार्वे की बाद जो कंडीशन है वो डेवलप ना हो जाए, तब तक मदर जो है उसकी केयर करती है। अदरवाइज लिटिल पेरेंटल केयर एग्जिस्ट अमंग क्रस्टेशियन। कह रहे कि बस इतनी उनमें पेरेंटल केयर होती है, इससे ज़्यादा जो पेरेंटल केयर है वो क्रस्टेशियन में नहीं होती। सम लिव इन मेल फीमेल पेयर्स और आर ग्रीगेरियस बट दे डू नॉट फॉर्म वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी। कुछ जो वो मेल और फीमेल पेयर्स की शक्ल में भी जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में भी, लेकिन ये वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं बनाते, ठीक है ना। तो सोसाइटी तो ये होती है ना जिसमें काम की डिवीजन हो कि कुछ ने फूड इकट्ठा करना है, कुछ ने डिफेंस करना है, कुछ ने घर को बनाना है, तो वो सोसाइटी नहीं होती, लेकिन कुछ मिल ग्रुप की शक्ल में भी रहते हैं। द स्मॉलेस्ट क्रस्टेशियन लिव फॉर जस्ट ए फ्यू डेज बट द लार्जेस्ट वंस मे लिव फॉर डेकेड्स। क्या जो छोटे साइज के उनकी आंखों की जिंदगी चंद दिन होती है, लेकिन जिनका साइज बड़ा है वो कई दहाइयों तक, डेकेड बोलते हैं दहाइयाँ, ठीक है, कई दहाइयों तक रहते हैं। ये डिफरेंट क्रस्टेशियंस की मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड से ऊपर से स्टार्ट करें तो क्रिल है, उसके बाद श्रिम्प एंड प्रॉन्स हैं, फिर लॉबस्टर हैं, क्रैब, क्रेफिश और ब्रैंकल्स, ये इनके इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं क्रस्टेशियन के, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेंबर हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन को मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ इनकी आइडेंटिफिकेशन नाम ही हम यहाँ पे रखेंगे जी। ये दूसरा श्रिम्प एंड प्रॉन्स है, ये श्रिम्प की बॉडी की स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंट टाइप के श्रिम्प हैं, तो जो लेफ्ट साइड फर्स्ट जो डायग्राम है ऊपर, उसमें वो फिश के ऊपर वो अटैच है, ठीक है, वो फिश की आंख के साथ ऊपर वो अटैच है, ठीक है, वो बड़ा गौर करके आपको नजर आएगा, तो वो श्रिम्प है।
इसी तरह लॉबस्टर भी इसी के मेंबर हैं, ठीक है। जो क्रस्टेशियन है इसके मेंबर हैं ये भी। उसके बाद क्रैब भी इसी के मेंबर हैं, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। ये डिफरेंट टाइप्स हैं क्रैब्स के, ठीक है। मुख्तलिफ इकसाम में स्पाइडर क्रैब है, कोकोनट ट्री क्रैब है, हर्मिट क्रैब है, ठीक है, सैली लाइट फूट क्रैब है, उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उसके बाद क्रेफिश है, क्रेफिश भी इसके मेंबर हैं सब फाइलम क्रस्टेशियन के। फिर ब्रेनिकल्स हैं, ब्रेनिकल्स भी सब फाइलम क्रस्टेशियन के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। उसके बाद अब हम दूसरा ग्रुप स्टार्ट करते हैं। दूसरा ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स का अरेक्निड्स। Arachnids term for animals in the class including the scorpions, spiders, daddy long legs, mites, ticks and other 8-legged land invertebrates. Fossils suggest that arachnids were among the first animals to live on land, perhaps in the early Devonian period, nearly 400 million years ago. ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये डिवोनियन पीरियड में सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स में से शायद अरेक्निड्स ने खुश्की के ऊपर जो है वो जिंदगी गुजारना शुरू की। About 60,000 species are known, although many, especially mites, remain undiscovered or undescribed. तो कहने की तकरीबन 60,000 स्पीशीज नाउन हैं। तो कहने में जो माइट्स हैं खास तौर पे वो या तो अनडिस्कवर्ड हैं या वो अनडिस्क्राइब्ड हैं, मतलब उनके ऊपर तक रिसर्च नहीं हुई। Arachnids are found throughout the world in nearly every habitat, but they reach their greatest size and diversity in warm, arid and tropical regions. तो कह रहे ये हर जगह पाई जाते हैं दुनिया में, हर किस्म की हैबिटेट में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो इनकी ग्रोथ है या ज़्यादा तादाद में ये पाए जाते हैं वो गर्म बरानी इलाकों में, एरिड बोलते हैं बरानी, या ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, वहाँ ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, द अरेक्निड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। द इंटीरियर पार्ट कॉल्ड द स्फेलोथोरैक्स contains sense organs, mouth parts, limbs in pairs. limbs बोलते हैं बाजू टांगू वगैरह को, ठीक है। the first pair of limbs, the chelicera, जो पहला पेयर है limbs का उसको chelicera कहते हैं। may form pincers और poison fangs। क्या जो chelicera है इसको पिंसर मतलब आगे से सुई की तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, या पॉइजन वाले फैंग्स होते हैं, जैसे सांप के भी फैंग्स होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए वो अपना पॉइजन इंजेक्ट करता है, तो इनमें भी उसके फैंग्स होते हैं। द सेकंड पेयर जो होता है कॉल्ड द पेडिपाल्प, मे सर्व एज पिंसर्स, फीलर्स और लेग्स। तो पेडिपाल्प है, ये भी पिंसर, ये भी नोकदार हो सकता है, या फील करने के लिए, या लेग्स के तौर पे भी काम कर सकता है। द अदर लिम्स, जो उसके बाद जो लिम्स होंगे, जो टांगे या बाजू हैं, जनरली 4, आमतौर पर 4 होते हैं, आर यूज फॉर वॉकिंग, वो चलने दौड़ने के काम आते हैं। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, द abdomen, bears द जेनिटल ओपनिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स। क्या जो बॉडी का पिछला हिस्सा है जो abdomen पर मुश्तमिल है, उसमें जेनिटल मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इट इज यूजली इक्विप्ड विद मॉडिफाइड गिल्स कॉल्ड बुक लंग्स। तो उसमें गिल्स की किस्म पाई जाती है, इसको बुक लंग्स कहते हैं। मोस्ट अरेक्निड्स आर सॉलिटरी एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ मीटिंग। क्या ज़्यादातर जो हैं वो अकेले, सॉलिटरी मीन अकेले जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ मीटिंग, सिर्फ रिप्रोड्यूस करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं। व्हेन ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स में बी ऑब्जर्व्ड, फीमेल में गॉड एग्स और यंग विच आर ऑफन बॉर्न लाइव। तो कह रहा है कि अंडे से डायरेक्ट बच्चे निकलते हैं, ठीक है, और कह रहा है कि लाइव बर्थ देती है, या तो एग देती है, ठीक है, या यंग वन को प्रोड्यूस करती है, तो उनकी हिफाजत करती है फीमेल। ये इनके कुछ डिफरेंट मेंबर्स हैं। स्कॉर्पियन है, रेक्निडा के अंदर आता है, टिक्स आते हैं, डैडी लॉन्ग लेग्स आता है,
स्पाइडर्स आते हैं इसके अंदर और माइट्स वगैरह आते हैं, इनके कॉमन मेंबर। ठीक है जी, तो इनके हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं जा रहे, सिर्फ हम इनके मैं नाम ही बता रहा हूँ। स्पाइडर का मेंबर, ये स्कॉर्पियन की डायग्राम है, पिक्चर्स हैं। इसी तरह स्पाइडर्स, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनकी वैरायटीज पाई जाती है। स्पाइडर भी ग्रुप के अंदर है। ये एक जनरल अनाटमी है स्पाइडर की। ठीक है, इसके मोदी बॉडी के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको। ये जो हम पढ़ रहे थे कि चेलिसीरा, जो फर्स्ट पेयर है लिम्स का, वो चेलिसीरा कहलाता है। और उसके आगे आप देखें फैंग्स हैं। ठीक है, फैंग्स क्या होता है, बिल्कुल समझ के खाली नीडल। ठीक है, जैसे सिरिंज होती है ना, टीका लगाते हैं जो, वो अंदर से खाली हो तो उसके अंदर जो है वो जहर भरा होता है। ठीक है, पॉइजन होता है इनमें। ये भी एक स्पाइडर की किस्म है। उसमें से स्पाइडर में से स्पाइडर हैच हो रही हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं वो निकल रहे हैं, यंग स्पाइडर जो हैं। इस तरह टिक्स भी इनके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। टिक्स खून चूसती हैं, ये जो है जानवरों का, इंसानों का भी। इसी तरह माइट्स हैं। माइट्स भी जो हैं ये भी इंसानों को और लाइफ स्टॉक, गाय भैंसों वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर फीड करते हैं। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं माइट्स की। ठीक है, वेलवेट माइट है, डस्ट माइट है, ठीक है, छिगर है, ये डैडी लॉन्ग लेग्स। ठीक है, कह रहा है कि ये भी जो है इंसानों के लिए मतलब आमतौर पर नुकसानदेह नहीं होते। ठीक है, और ये आमतौर पर डेड एनिमल्स, दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर और प्लांट की जूसेस पे फीड करते हैं।